उदयपुर को राजस्थान में कब शामिल किया गया? 2 वर्ष 7 माह 14 दिन। वेरी गुड। उदयपुर को कब शामिल किया गया? पूर्व राजस्थान संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा तीसरा चरण था? संयुक्त राजस्थान संघ था। और इसको शामिल किया गया था आपके 18 अप्रैल। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को इसे उदयपुर को आपने एकीकरण में शामिल किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था उदयपुर के सिटी पैलेस में। भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। और यहाँ पर जो उद्घाटन किया था यहाँ पर गॉडविल चाचा पटेल, चाचा नेहरू ने किया था। चाचा नेहरू ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। क्या होगा? 18 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ है भाई? कौन से वर्ष के अंदर आउवा का युद्ध हुआ है? आउवा का युद्ध 1800 में, 1850, 1857 या 1875? आहुआ का युद्ध कब हुआ है? ओ आंसर देना था फटाफट। और एक बार सभी क्लास ने शेयर कर दो यार प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, सभी क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दो अपने सभी मित्र और मित्रानियों के साथ। अपने अपने और अपनी अपनी वाली को क्लास शेयर कर दो भाई। अपने अपने और अपनी अपनी को क्लास शेयर कर दो भाई फटाफट। आज कैमरा ही थोड़ी क्वालिटी सही को नहीं, मैं कालो गुनो नजर आ रही हूँ। पत्रों कालो तो हूं को नहीं मैं। 1857। वैसे आपको पता आउवा का ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने 2 युद्ध लड़ा था। एक लड़ा था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा 8 सितंबर को लड़ा था 1857 में। और एक लड़ा था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ये था 18 सितंबर 1857। काले और गोरों का युद्ध है चेलावास का युद्ध। तो इसका राइट आंसर 1857 बिथोड़ा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी भाई? मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी 1857 में? विद्रोहियों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता या उपयुक्त में से कोई नहीं? सर फायर ब्रिगेड में नौकरी कैसे लगी? उसके लिए आपको फायर ब्रिगेड का कोर्स करना पड़ेगा भाइयों मेरे। फायर ब्रिगेड का कोर्स करना पड़ेगा तभी जाकर उसमें आप नौकरी लग पाओगे। पीसी म्यूजिक, हेलो सर। पीसी म्यूजिक आपका स्वागत है। चलो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों की उन्होंने क्या करी थी? सहयोग वाली नीति थी। 1857 में थे स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। उसका नाम था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स। मेजर सावर्स के कहने पर यहाँ पर जो है आपके 40 अंग्रेज अधिकारी भाग कर आए थे नीमच से। उनको स्वरूप सिंह जी ने क्या दिए थी? जग मंदिर और जग पैलेस के अंदर शरण दी थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है? भाई राजस्थान में ऐसा कौन सा समाज सेवी रहा है जिसे लोकनायक कहा जाता है? जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? गणेश गुज्जर। 4th ग्रेड का सेंटर कहाँ आया? 4th ग्रेड का सेंटर मेरे चित्तौड़गढ़ का अपना महात्मा गांधी स्कूल है उसके अंदर आया है। तेरे कहाँ आया गणेश, ये बता देना। चलिए वैसे लक्कड़ पक्कड़ का धनी, धुन का धनी, मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत सीएम हम जय नारायण व्यास को ही कहते हैं। इन्होंने ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करवाया था। ध्यान रखना। और इन्हें आपके प्रजामंडल के तहत सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम
मनोनीत सीएम है। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक। अंग्रेजों के कट्टर विरोधी डूंगर सिंह, जवाहर सिंह जागीरदार थे। भाई ये दोनों कहाँ के जागीरदार थे? तो नवलगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ झुंझुनू, बटोद, पटोदा सिक्कर या लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, बताए। गुरुजी मेरे तो होम टाउन मेरी है। ओके कोई दिक्कत नहीं। एक बार शेयर करो यार, तुम क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, मजा थोड़ी आता है ऐसे। भाई 10-11 लोगों में क्या है यार, शेयर कर दो यार क्लास को। आरती गुज्जर, आरती गुज्जर थारो घणो घणो स्वागत है मेवाड़ की पावन धरा पे। तू मेवाड़ की क्लास देख रही है अपने कास्ट कला बस्सी। बबलू सिंह जी थारो भी घणो घणो स्वागत है हमारी मेवाड़ की पावन धरा पे। इको राइट आंसर होगा बटोदी या पटोदी गांव। वैसे ध्यान रखना ये अंग्रेजों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, इसलिए इसे राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। राजस्थान का इन्हें रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, रॉबिन हुड। अगला प्रश्न है 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? भाई ये तारीख है, इस तारीख में कौन सा युद्ध लड़ा गया सबको ही पता है। ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता है कि कौन सा युद्ध लड़ा गया? गुड इवनिंग। ठीक है पिंकी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेती, हाँ मेरा भी वही है, लगभग अपने पास में ही है। चलो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना किसका युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का। और 1583 में दिवेर का हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था आपके 17 मार्च 1527 को हुआ था। 15 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपके 21 जून, 18 जून भी तारीख आती है, ध्यान रखना। वैसे इसको खमनोर का युद्ध कहा था, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा था, वो कहा था अबुल फजल ने। इसे कहा है आपके गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध कहा है, वो कहा है बदायूनी ने, बदायूनी ने। जबकि इसे थर्मोपली बोला है, मेवाड़ की थर्मोपली बोला है कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने इसे थर्मोपली बोला है मेवाड़ की। तो हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ओलोसा वो था के एड है, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ है? भाई हंसाबाई का विवाह किससे हुआ है आपको आंसर देना है। राणा कुंभा है, लाखा है, हमीर है या फिर सांगा है? हंसाबाई रो विवाह कणी हुयो बताओ भाई। या हंसाबाई राव चूड़ा था, आपको पता होगा राव चूड़ा है जोधपुर का, उसकी ये पुत्री थी हंसाबाई। और मेवाड़ का उस समय एक शासक था, उसका नाम था राणा लाखा। राणा लाखा मेवाड़ का एक शासक था। क्या कट गया? मेवाड़ का शासक था राणा लाखा। इस राणा लाखा से हंसाबाई का क्या हुआ था? ध्यान रखना विवाह हुआ था हंसाबाई का। फिर इनसे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था मोकल। और ये विवाह होने के चक्कर में राणा लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा ने भीष्म में प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा या फिर मेवाड़ में मैं कभी भी राजा बनने के लिए कभी भी जो है वो जिद नहीं करूंगा। राणा हमीर, इसे हम सिसोदा ग्राम बसाया था 1326 में। और ये आपके मेवाड़ की राणा शाखा का संस्थापक है। राणा सांगा खानवा का लड़ा था। कुंभा स्थापत्य कला का जनक है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजमेर 26वां संभाग कब बना है? भाई अजमेर 26वां जिला कब बना है, सॉरी। और ये 6वां संभाग भी बना था, ध्यान रखना 6वां संभाग भी बना था। और ये बना है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय। हरिदेव जोशी के समय इसे संभाग बनाया गया था 6ठा। जबकि ये जिला बना है 1 नवंबर 1956। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था।
केंद्र शासित प्रदेश था। इसे समाप्त करके 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। राणा लाखा, आरती गुज्जर। चलिए, सभी का स्वागत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसने जोधपुर में 1934 में खादी भंडार की स्थापना करी? भाई, खादी भंडार की स्थापना, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। किसने जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना करी? रणछोड़ दास गट्टाणी, जय नारायण व्यास, बालमुकुंद बिश्या या आनंदराज सुराणा? बताओ भाई, इको आंसर थे देओ, इको आंसर मैं कौन देऊं? जयनारायण व्यास नहीं, इसका आंसर होगा बालमुकुंद बिस्सा, राजस्थान का जतिन दास। इन्हें बोला जाता है राजस्थान का जतिन दास, जतिन दास, क्योंकि इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करी थी और इन्हें जेल के अंदर भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा बालमुकुंद बिस्सा। खादी भंडार की स्थापना बालमुकुंद बिस्सा ने करी है, ध्यान रखना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर तीसरा है इसमें। नानक बील व देवीलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भाई ये नानक बील जो है ना, झंडा गीत गाता है। क्या गाता है ये? झंडा गीत गाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये देवीलाल गुज्जर है, देवीलाल गुज्जर, ध्यान रखना। इनकी हत्या हो गई थी, कहाँ हुई है? बिजोलिया आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन या फिर बेंगू आंदोलन? 4 पर क्लास को शेयर करके है। अच्छा, सभी 4 लोगों को शेयर करें तो देखो अपना भी परिवार थोड़ा बड़ा हो सकता है। आपको पता है पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो, देवीलाल गुज्जर और इनका संबंध है बूंदी से। किससे है? बूंदी से। आपको पता होगा डाबी कांड हुआ था, डाबी हत्याकांड हुआ था। और ये डाबी हत्याकांड जो है ना, ये बूंदी के अंदर हुआ, जिसे हम बोलते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर आंदोलन करता थे नानक बील और देवीलाल गुज्जर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी का। और बेगू किसान आंदोलन में आपको पता है यहाँ पर गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे, ध्यान रखना। बोल्शविक समझौता का संबंध भी, बोल्शविक जो समझौता है, वो समझौता का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से ही है। जय नारायण व्यास ने, अपने क्या बोले, राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? भाई, सुनारी सभ्यता कहाँ है? सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? करौली में, झुंझुनू में, सीकर में या जयपुर में? सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? देवो, फटाफट आंसर दो यार, क्लास को शेयर भी कर दो। आ क्लास थकाली लगी है भाई, बीमार हुआ मैं तो भी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए मैं तैयार होकर आया हूं। मैंने कहा नहीं यार, तैयार होना है आप लोगों के लिए। इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू। क्या होगा? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, ध्यान रखना। सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। आगे चलते हैं। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले, यानी यहाँ पर एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया है वो किसने किया है, बताना है। जोधपुर राजा हनुमान सिंह, धौलपुर के उदयभान, बीकानेर के शार्दुल सिंह या किशनगढ़ के महाराज सुमेर सिंह?
कांतली नदी झुंझुनू। चलिए, बीकानेर का शार्दुल सिंह था। वैसे बीकानेर रियासत ऐसी रियासत है जिसने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए और वहां का शासक शार्दुल सिंह था। हनुमान सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का वो कहता है कि एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ बेटा योर आपने योर नोस। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है वो कहां स्थापित किया गया है? चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया मेवाड़ का? फोर में एक तो आ गया। चलिए बताए। इसका अस्थायी कार्यालय रखा गया अजमेर के अंदर। कहां रखा गया? अजमेर। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे भूरेलाल भैया, भूरेलाल भैया। ठीक है। 24 अप्रैल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर प्रजामंडल की। माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना करी थी, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है वो कब समाप्त किया गया है? 15 मई 1949, 18 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950। बताओ। शिवलाल मीणा, कनिका, कनिका कौन अधिकारी हुए थे? तू कहीं करे कनिका? तो चलो देवो मेरे भाइयों, आंसर देवो फटाफट। मेरे भाइयों और उनकी बहनों, फटाफट आंसर दो। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। वैसे राज प्रमुख जो आपका राज्यपाल पद बनाया गया था, राज्यपाल, और ये राज्यपाल थे ना, इन्होंने 25 अक्टूबर 1956 को पदभार ग्रहण किया था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे हमारे राजस्थान के। तो अंतिम जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड अंतिम राज प्रमुख थे जयपुर के। 7वां संविधान संशोधन। भाई आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे भाई, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा गो मणि हीराला, मणि हीराला। ये क्या है सर? ये ट्रिक है। शोभा गो मणि हीराला। स्वयं सिंह सेकंड। बताओ भाई को आंसर दो कई वेगा। और एक बार शेयर करो यार, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो। देखो यहां पर मत्स्य संघ का था शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। यहां पर शोभाराम कुमावत पहला हो जाएगा। शोभाराम कुमावत साहब है। गोकुल लाल असावा है दूसरे का। तीसरे का माणिक्य लाल वर्मा है, माणिक्य लाल वर्मा है। और हीरालाल शास्त्री, चौथे का है हीरालाल शास्त्री साहब। ये 4 प्रधानमंत्री रियात का। इनको राइट आंसर 4 वाला होगा। चलिए विकास गोदारा, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान में राजस्थान की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? ये आज राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न आया था। राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि भाई राजस्थान की क्रांति कटू भी
आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली? बताओ बताओ, फटाफट बताओ यार, तब तो समय बहुत लगाओ। मुझे इतनी जल्दी है कि मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, और आप लोगों के आंसर ने बताओ। सी, नसीराबाद, बिल्कुल सी है। 28 मई 1857, 28 मई 1857। 21 अगस्त एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, 21 अगस्त 1857। देवली का हुआ था 5 जून 1857। नीमच का 3 जून को हुआ था, ध्यान रखना। तुंगा का युद्ध लड़ा गया, ये आज प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस के अंदर। आज ये राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न आया था, राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया था कि तुंगा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, लेकिन किसके मध्य लड़ा गया था? मध्य किसके लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया। ये लड़ा गया था स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, लेकिन कब लड़ा गया है ये बताना है आप। 87, चलिए ये लड़ा गया था 87 में। एक प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था आज ही प्रश्न आया था, वो स्वाई प्रताप सिंह से था कि जॉर्ज थॉमस फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर का युद्ध 1799 में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था जॉर्ज थॉमस वर्सेस सवाई प्रताप सिंह। ये प्रश्न मैं आपको आज आए हुए बता रहा हूं, राजस्थान पुलिस में आया था ये कि फतेहपुर का युद्ध जो है वो किसके मध्य लड़ा गया? तो वो जॉर्ज थॉमस और सवाई प्रताप सिंह के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर 87 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है भाई? गुरु निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकम सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह? बता दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, 25 ऑन लाइव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज 50 स्टूडेंट लाइव करने हैं आप, 50। ओम प्रकाश जी स्वागत है। तेजस्विनी चौधरी आपका स्वागत है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और नया पद बनाया गया था राज्यपाल। 1 नवंबर 1956 को यह समाप्त हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा है गुरुमुख निहाल सिंह का। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पन्ना दाई ने महाराणा उदय सिंह की रक्षा में अपने किस पुत्र का बलिदान दिया है? भाई अपने कौन से पुत्र का बलिदान दिया है पन्ना दाई? उदय सिंह की धाई माँ है, ध्यान रखना। उदय सिंह की क्या है? ये धाई माँ है, और उदय सिंह की धाई माँ थी पन्ना दाई। तो किसका बलिदान दिया? चंदन, अमल, केशव या रतन? बताए। राव साहब, राव साहब आपका भी स्वागत है। गणो गणो। अजय पाल, अजय पाल जी थारो भी घणो स्वागत है। मेवाड़ री पावन धरा पे चंदन का बलिदान दिया था, विक्रमादित्य मारने के लिए आया था। विक्रमादित्य मारने के लिए आया था, है ना? सॉरी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी किसने? बनवीर ने। बनवीर ने हत्या कर दी थी, और बनवीर ने जब विक्रमादित्य की हत्या करी तो ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था, तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनको बचाया था। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है भाई? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? 1938 में 5 प्रजामंडल बने हैं। एक बना है उदयपुर शाहपुरा, उदयपुर शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, और बना है करौली। तो ठाकुर पूरण सिंह, हुकमचंद, त्रिलोक माथुर या फिर नारायण सिंह? तेजस्विनी कह रही रोटी खा गए बेना, तू रोटी खाना आवागे मारी लेती आई थोड़ी।
आ रोटी तो मने भी भूख लागे। देखो करौली में त्रिलोक, करौली का त्रिलोक है। मेवाड़ का माणिक्यलाल, सापुरा का कौन था? रमेश चंद्र ओझा। अलवर का हरि कृष्ण, है ना। भरतपुर का कौन था? ब्रजेंद्र। और आपका करौली का था त्रिलोक चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है? भाई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई थी। और मेघाराम वेद ने करी थी, मेघा राम वेद साहब, मेघाराम वेद ने करी थी। कब करी? 31, 33, 34, 36। मेघाराम वेद ने कब करी ये बताए। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। बीकानेर और इसके साथ में एक और था, बीकानेर और धौलपुर। धौलपुर का था ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इनको बहुत सारी जिज्ञासा थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 31 के अंदर जयपुर बना था और 31 के अंदर बूंदी प्रजामंडल बना था, कपूर चंद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अरे सॉरी 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 भाई, 34 के अंदर नहीं है। 34 में तो बना था कोटा, कौन बना था? कोटा प्लस यहां पर बना था हाड़ौती प्लस मारवाड़ बना है, हाड़ौती प्लस मारवाड़ बना है। जबकि 36 में बना था आपकी बीकानेर प्लस धौलपुर। 36 में बना है, ध्यान रखना, बीकानेर प्लस धौलपुर। 33 में कोई प्रजामंडल नहीं था, 33 में कोई प्रजामंडल नहीं था। इसका आंसर 36 होगा। क्या होगा? 36 इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, गलती से हो गया है, 36 होगा। पिंकी ऐसे मत बोला कर, गलत करवा देगी तो मेरे। 31 में जयपुर है और बूंदी। जयपुर का एक बार कपूरचंद पाटनी है और दूसरी बार जमनालाल बजाज। बूंदी में आपका कांतिलाल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह करवा, अमरचंद सेठिया या अमरचंद बाठिया। प्रसाराम जी भील, स्वागत है प्रसाराम जी थाको मारी मेवाड़ पावन धरा पे। थाको घणो घणो कोटि कोटि स्वागत है भाई। बताओ भामाशाह। चले अमरचंद बाटिया, सॉरी अमरचंद बाटिया है, इसे भामाशाह कहा जाता है, ध्यान रखना। अमरचंद बाटिया को भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, दामोदर दास राठी ये लोहा पुरुष है, लोहा पुरुष है, राजस्थान में लोहा पुरुष है।
हेलो। चलो भाई अब बताओ था कि आवाज आवे कि ना आवे। आवाज आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है क्या करा।